हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो अभी आपने देखा कि सुबह के 8 बज गए। सुबह से 6 बजे से उठी हूँ। 6 से 7 मैंने पढ़ाई की, फिर 7 से 8 इसको रेडी वगैरह किया, टिफिन वगैरह दिया और इसको भेज दिया। और अभी तुरंत वो निकली है। तो अभी आपको मैं पूरा घर दिखाती हूँ। कितना ज़्यादा मतलब जल्दी करने के चक्कर में सारा मैसी हो जाता है। फिर वो सब ठीक करूँगी। तो आइए आपको यहीं से शुरू करवाती हूँ। ये इसके टॉयज़, ये उसके कपड़े। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं सब ठीक करना। तो ये हाल है बेड का। तो चलिए सबसे पहले अब इसको भी ठीक कर लेते हैं। रूम हो गया, अब चलते हैं किचन में। चलिए किचन को फिलहाल अभी छोड़ देते हैं, पहले झाड़ू लगा लेते हैं। तो अभी चल रहा है सावन का महीना। तो आज है मंडे का दिन और वो स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद मैंने सारे काम वगैरह निपटा दिए और अब चलते हैं मंदिर। मंदिर जाने से पहले पैर में लगा लेते हैं आलता, और मैंने जल्दी से लगा दिया। और क्योंकि ईयरबड भी नहीं मिल रहे थे और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो फिर किसी तरह लगाया। मंदिर में मैं मोबाइल लेकर नहीं गई थी, तो वहाँ कोई ब्लॉग नहीं शूट किया। उसके बाद मैं वापस आई तो बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठा हो गई थी और हमारा फ्रिज भी ख़राब हो गया। इसी की वजह से आपको थोड़े वो ब्लैक डॉट्स वगैरह दिख रहे हैं ना, क्योंकि मलाई ख़राब होने लगी थी। इसीलिए जल्दी से ही इसका मुझे घी बनाना पड़ा, क्योंकि आज मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था। बट फिर ख़राब हो जाता, फिर गंदी स्मेल आने लगती है घी से, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जल्दी से इसको मिक्सी के जार में डाला और उसके बाद से उसका घी निकाल दिया। और ये स्कूल से आ गई थी। स्कूल से आने के बाद इसके स्कूल में प्रिपरेशन हो रहा है इंडिपेंडेंस डे का। तो जिस सॉन्ग पे ये प्रिपेयर करी उसमें ये आर्मी की ड्रेस पहनी थी। तो इसके पास तो ऑलरेडी थी, तो उसे याद आया कि मेरे पास है, तो बस उसी को पहनकर इसने खेलना स्टार्ट कर दिया था। सोचा आपके साथ थोड़ी सी क्लिप शेयर कर दूं, तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लग रही थी। और इधर मेरा जो मैंने निकाल के रखा था वो मैं अब कढ़ाई में चढ़ाकर छोड़ दूंगी धीमे करके। उसमें कुछ भी नहीं करना होता, वो आराम से अपना पकता रहता। और ये देखिए इतनी ही घी निकली, क्योंकि फ्रिज सही से काम नहीं कर रहा था, तो मलाई उतनी अच्छे से निकली नहीं थी। और यहाँ पे मैं अभी इसको छान लूँगी और अभी दिखाती हूँ आपको कितनी घी निकली। जितनी भी हो काफ़ी है, घर की है और मतलब फ्रेश है, कि मिलावट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे शुरू होता है मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट, और यहाँ पे मैं करूँगी फिर से टाइपिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बार बार टाइपिंग ही क्यों करी, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम देना है टाइपिंग का और शॉर्ट हैंड का। तो उसकी डेट तो आई नहीं है, बट एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, इसीलिए मैं उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्योंकि इसमें सिर्फ टाइपिंग है और वो है, तो जो कोई भी बस मिल जाए, ऐसा कुछ हो गया है अभी मेरे साथ कि बस मुझे एक जॉब चाहिए और मुझे मतलब घर से बाहर जाना है। मुझे घर में अब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब होता है ना कि हाँ, मतलब ऊब गए हैं कि एक ही काम करते करते। बस मुझे अब एक जॉब चाहिए और मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। वैसे भी मैं अभी भी मैं थोड़ी बहुत अर्निंग करती हूँ बच्चों को पढ़ाकर, बट उतना इनफ नहीं है। तो इसीलिए जो सामने है, जिसमें मेरा एक एग्ज़ाम क्लियर हो चुका है, तो उसी की प्रिपेयर करने की सोच रही हूँ। और साथ साथ में जो मेरा चल रहा था बीपीएससी का, उसकी भी तैयारी कर रही हूँ। तो क्या ये मेरा डिसीज़न सही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या फिर मुझे सिर्फ एक एग्ज़ाम को फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे भी मैं अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, लंच बनाने के लिए किचन में रख दिया है। दाल चावल वो अपना बनता रहेगा धीरे धीरे। और यहाँ पे जब तक वो बनेगा तब तक मैं यहाँ पे कुछ लिख लेती हूँ, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लेती हूँ, याद करने की कोशिश कर लेती हूँ, ऐसा ही कुछ। और कभी कभी मन इतना ज़्यादा मतलब हो जाता है ना डिमोटिवेट, लगता है कि अब छोड़ दूँ, क्या ही करूँ, कभी इधर कभी उधर। बट क्या करूँ, जो भी सामने आता है सोचती हूँ कि शायद इसमें हो जाए, तो कम से कम एक चीज़ तो हो जाएगी। फिर आराम से फोकस करके अपनी पढ़ाई स्टडी करेंगे, कुछ अर्निंग होने लगी तो जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा ड्रीम है, उस पर फोकस करेंगे। ऐसा कुछ दिमाग में चलने लगता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो इसीलिए जो अभी सामने है, जिसका एग्ज़ाम जस्ट होने ही वाला है, उसकी प्रिपरेशन ही कर रही हूँ और साथ में जो मेरा है वो भी। और यहाँ बन रहे हैं मेरे पनीर के कोफ्ते,
जस्ट इसको मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। अगर अच्छी बनी तो आपके साथ शेयर करूँगी इसकी फुल रेसिपी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैंने भी इसको फ़र्स्ट टाइम ही बनाया था, तो यहाँ पे भी मैं इसके लिए रोटी बना रही हूँ क्योंकि वो चावल नहीं खाती लंच में। और उसके बाद 2 बजे तक मेरा लंच बन गया था और मैं 3:30 बजे इसके साथ पार्क चली गई थी। पार्क जाने के लिए बहुत ज़्यादा दिनों से ज़िद कर रही थी, तो इसीलिए इसके साथ पार्क भी जाना ज़रूरी है क्योंकि इसको भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि इसका एक बार बचपन चला गया तो वापस नहीं आने वाला और फिर इसका भी हक है मेरे टाइम पर, तो इसीलिए इसको भी देना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे पार्क में जब मैं गई तो सोचा चलो मैं भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लूँ, तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैं इस पर ही बैठ गई थी क्योंकि और कोई चीज़ खाली नहीं थी। बच्चे उसको भी झूला बनाकर उस पर झूल रहे थे, तो यहाँ पे मैंने 10-5 मिनट के लिए किया और मुझे बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग हुआ। उसके बाद मैं वापस आ गई क्योंकि 5 बजे के बाद मेरी क्लासेस भी रहती हैं। इसके बाद मैं 4:30 बजे तक, लगभग 4:45 ही हो गए थे घर पहुँचते पहुँचते। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अनार का जो है वो बस छिलका निकाल के, मतलब दाने निकाल के अलग कर दिए और जूस इसके डैडी बना देंगे और फिर इसके बाद उसको पिला देंगे। इसके बाद मैं पढ़ाने चली जाऊंगी बच्चों को, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी से बस छुड़ाकर छोड़ दूंगी, बाकी का काम वो कर लेंगे। तो फिर अभी बज चुके हैं 5:15 और 5:30 बजे से बच्चे आते हैं। 5 बजे का टाइम है, आते आते 5:30 ही कर देते हैं क्योंकि अभी कभी कभी बारिश का जो मौसम चल रहा है ना, जिसकी वजह से अगर बारिश नहीं होती तो 5 बजे से पहले ही आ जाते हैं। अगर बारिश होने लगती है तो बारिश को रुकने का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती है। रेडी क्या, थोड़ा सा स्किन केयर कर लेती हूँ क्योंकि अजीब सा फेस हो गया था मेरा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोज़ वाटर स्प्रे किया अपने फेस पर और एक मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी बस, और फिर चलती हूँ क्लास लेकर। फिर मिलती हूँ आपसे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि। और इसके बाद 7 बजे तक क्लास चलती है। क्लास करने के बाद फिर मैं वापस आ गई थी अपने रूम में और अपने स्टडी टेबल पर। और अभी तक दिन ख़त्म होते होते ही यानी कि शाम हो गई थी और अब तक पूरा डेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है और मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाती हूँ। तभी मन में ख्याल आने लगते हैं कि क्या ही मैं कर रही हूँ, चलो छोड़ ही देते हैं, आराम करते हैं। क्या फालतू का है, कभी पढ़ना कभी पढ़ाना, क्या चल रहा है मेरे लाइफ में कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो क्योंकि माइंड है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इधर उधर भागने लगता है, अगर आप उसको कंट्रोल करके नहीं रखेंगे। तो वैसे ही मेरे साथ भी होता है कभी कभी। और घर में भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। और ब्लॉग बनाती रहती हूँ तो उसमें भी बनाने में भी मुझे अच्छा लगता है, तो उसमें भी मेरा मन वगैरह बहल जाता है, वरना मैं एकदम डिप्रेस टाइप की हो जाती हूँ। और अभी 7:30 से लेकर 8:30 तक पढ़ूंगी, उसके बाद बनाऊंगी डिनर। तो ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, डिनर तक ले जाते बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू।